हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 7.3। ट्राइंगल वाला चैप्टर है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और एक लाइन बनाई गई है ए बी। एक ट्राइंगल और गिवन है बी डी सी। ए बी सी और बी डी सी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं, यानी कि जिसमें दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी दो साइड्स इक्वल दी हुई है? ए बी और ए सी इक्वल दिया हुआ है, और इसी तरह से बी डी और सी डी भी इक्वल दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है सबसे पहले कि जो ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल ए सी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करेंगे? ए डी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन लाइन आ रही है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से, और बी डी इक्वल टू सी डी ये भी गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से। तो ये तीन चीजें इक्वल हो गई, तो एस 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 क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो ये पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। इसमें एक और चीज प्रूव करनी है कि जो ट्राइंगल ए बी पी दिखाई दे रहा है, ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी गिवन है हमें, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो सीपीसीटी से एंगल बी ए पी और सी ए पी ये इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। और एक ये एंगल इक्वल है, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी। ये कैसे इक्वल हो गए? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बीएपी और सीएपी कैसे इक्वल हुए? अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो सीपीसीटी से आ गए। और एक एपी कॉमन है, तो दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो एएस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है एबीपी और ट्राइंगल एसीपी ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर इसमें अगला पार्ट पूछा गया है, प्रूफ करें कि ये जो एपी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो अभी अभी हमने प्रूफ किया ना कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ ही गया। बी ए पी और सी ए पी अगर एंगल इक्वल आ गया तो बाइसेक्ट भी हो गया, यानी कि तीसरा पार्ट अपने आप प्रूव हो गया। चौथा पार्ट है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ये जो एपी है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमें एक तो प्रूफ करना है कि बीपी इक्वल टू पीसी है, यानी कि ये वाली लाइन इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये तो है बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर की ये 90 डिग्री है। तो देखो, क्योंकि अभी अभी हमने बड़े ट्राइंगल एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ए पी बी और एपीसी इक्वल हो गए, एपीबी और एपीसी इक्वल हो गए ना। अब इन दोनों का सम तो 180 होगा। दोनों को अगर एक्स एक्स मान लिया जाए तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जो AP है वो BC के परपेंडिकुलर है, इतना तो हमने कह दिया। बाइसेक्टर भी कहना है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड होना चाहिए। तो अभी फिर से उसी कॉन्सेप्ट को यूज करें कि ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है, तो BP साइड और PC साइड भी इक्वल होगी। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट BP और CP भी इक्वल आने हैं। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC अपन ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया अपन ने ABC।
इसमें एडी एक एल्टीट्यूड अपन ने बना लिया, इसमें AB और AC इक्वल दे रखा है। शो दैट AD बाइसेक्ट BC। पहली चीज तो ये प्रूफ करनी है कि जो BD है और CD है वो इक्वल है, यानी AD से बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर आपने डाला है यानी कि ये दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों साइड इक्वल हैं, AB और AC, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी इक्वल हो गया। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एक साइड कॉमन दे ही रखी है, AD इक्वल टू AD कॉमन, और AB इक्वल टू AC भी है। तो दो साइड दो एंगल कॉमन आ रहे हैं, आपने तो दो साइड और उसके बीच वाले एंगल से भी चल जाता, दो एंगल और एक कोई सी भी साइड से भी चल जाता। तो दो एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला, और साथ में एक साइड इक्वल है, यूं कह देते हैं। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम कह सकते हैं कि ये जो BD है और CD है ये इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। एक और चीज प्रूफ करनी थी कि जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, तो बिल्कुल करेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो फिर से ये CPCT वाली बात हो गई, दोनों पार्ट ट्राइंगल इक्वल आएंगे, है ना भाई। आप इसको लिख कर देखोगे ना तो ऐसे ही तो लिखोगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो ये जो एंगल ABD है वो एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। इसी तरह से एंगल जब A को रखेंगे तो वो A के इक्वल आएगा ना, तो B को बीच में, A को बीच में रख लें तो इधर भी A बीच में आएगा। तो एंगल BAD इक्वल टू CAD, दोनों एंगल इक्वल आ गए, यानी कि ये जो AD लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो अलग अलग ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं। जैसे ये देखो, एक ABC ट्राइंगल है, एक PQR ट्राइंगल है, दोनों की मीडियन दे रखी है AM और PN। साथ में ये भी दे रखा है कि दोनों की एक एक साइड इक्वल है, AB इक्वल टू PQ है, BM जो है PQ एंड QR मीडियन PN ऑफ शो दैट। अब आपको ये ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN इक्वल करना है। तो देखो बहुत आसान है ये भी, पहले इसको बना लेता हूं मैं। यहाँ ABC है, PQR है, ये मीडियन बना रखी है AM और ये मीडियन बना रखी है PN। टू साइड AB एंड BC, ये वाली AB वाली PQ के इक्वल है और ये जो BC वाली है पूरी वो QR के इक्वल है, और है ना तीन तीन लाइन बना देता हूं, और ये जो AM है वो PN के इक्वल है। अब हमें बताना है कि ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो छोटा ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट है। ये भी दे रखा है कि जो AM है वो भी मीडियन है और PN है वो भी मीडियन है। तो मीडियन के बारे में आपको एक चीज की जानकारी है कि जो मीडियन है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब हमें पता है कि BC इक्वल टू QR था, तो जब उन्हें आधा किया जाएगा तब भी तो इक्वल रहेगा, यानी कि BM तो BC का हाफ है। तो अगर BC इक्वल टू QR था तो फुल का हाफ भी तो इक्वल ही होगा। अगर BC इक्वल टू QR है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, यानी कि BM इक्वल टू QN भी होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, AB इक्वल टू PQ गिवन है, AM इक्वल टू PN गिवन है, और BM इक्वल टू QN अभी हमने प्रूफ कर दिया। तो S क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरह से हमें एक और चीज प्रूफ करनी है कि जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे करें? अभी अभी हमने जस्ट इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा।
अब ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर को देखो, AB इक्वल टू PQ है, BC इक्वल टू QR है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल, जो एंगल ABC था और इधर PQR था, वो फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वल प्रूव कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों बड़े ट्राइंगल जो ABC और PQR हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ले लिया जिसका नेम लिख दिया कुछ ABC, इससे एक एल्टीट्यूड डाल दिया अपन ने क्या, BE, यहां डाल देते हैं, और एक एल्टीट्यूड डाल दिया CF। ऐसा दे रखा है कि BE की लेंथ CF के इक्वल है, एल्टीट्यूड है ये भी दे रखा है। आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी से बताना है कि जो ट्राइंगल ABC है, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, वो आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस होने के लिए हम क्या कहेंगे कि किसी तरीके से हमें AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर पाए, तब भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाता है। तो हम साइड्स को इक्वल प्रूफ करने की जगह एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने पर ध्यान देंगे। तो ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल BCE को कंसीडर करेंगे। एक तो हो गया BCF और एक ट्राइंगल हो गया BCE। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो BC इक्वल टू BC है, ये तो कॉमन है। फिर दूसरा BE इक्वल टू CF दे रखा है, यानी कि इधर का CF इक्वल टू BE दे रखा है, गिवन है ये कि एल्टीट्यूड सेम साइज के हैं, और एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 CEB इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया, जो कि क्या था हमारा BC हाइपोटेन्यूस, और एक साइड इक्वल हो गई साइड, और एक 90 डिग्री का इक्वल हो गया। तो दो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस और साइड इक्वल आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल है तो तीसरी बची हुई साइड भी इक्वल ही होगी। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से कहा जा सकता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल FBC और एंगल ECB भी इक्वल हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, इसलिए ट्राइंगल जो ABC है वो आइसोसेलेस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिखाना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। ये तो दिया हुआ है ABC, इनमें ये इक्वल दे रखा है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, एक AP परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करना है, कर दिया। शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, बहुत आसान है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक साइड कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री है और ये इक्वल दे रखा है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACP के। तो ये जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।